शांति। आज अव्यक्त मुरली 2/2/76 2 फरवरी 1976 की मुरली है। मुरली का सार है, बाप स्नेही बनने की निशानी फरिश्ता स्वरूप बनना। फरिश्तापन की योग्यताएं भरने वाले सर्व गुणों के भंडार शिव बाबा वत्सों से बोले, सदा अपना फ्यूचर सामने रहता है, माना सुदर्शन चक्र घूमता है। जितना निमित्त बनी हुई आत्माएं आपने फ्यूचर को सदा सामने रखेगी, उतना ही अन्य आत्माओं को भी अपना फ्यूचर बनाने की प्रेरणा दे सकेगी। अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरे का फ्यूचर का रास्ता कैसे बताओगे? अपना फ्यूचर स्पष्ट नहीं तो दूसरे को भी स्पष्ट रास्ता बता नहीं सकते। अपना फ्यूचर स्पष्ट है, बोलो फरिश्ते बनने वाले बच्चे, अपना फ्यूचर स्पष्ट है। महाराजा या महारानी जो भी बने, लेकिन उससे पहले अपना भविष्य फरिश्तापन का माना कर्मातीत अवस्था, हाँ, वह सामने स्पष्ट आता है। लाइट का शरीर अनुभव होता है। कर्म करते हुए भी आत्मा हूँ मैं, हाँ, मैं आत्मा हूँ, बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, चल रही हूँ, फिर भी मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा रथ है, ये शरीर मेरी गाड़ी है, वस्त्र है, ऐसा अनुभव होता है। बाबा कहते हैं, बच्चे तो अपना भविष्य फरिश्तेपन का कर्मातीत अवस्था का वो सामने स्पष्ट आता है। ऐसा अनुभव होता है क्या कि हर कल्प में फरिश्ता स्वरूप में ये मैंने पाठ बजाया हुआ है, हाँ, हल्केपन का, लाइट के स्मृति का पाठ बजाया हुआ है और बजाना भी है, हाँ। तो झलक सामने आती है ना, जैसे दर्पण में आपने स्वरूप की झलक देखते हो, हाँ, क्या देखते हो दर्पण में? स्वरूप की, जी। जैसे दर्पण में आपने स्वरूप की झलक देखते हो, ऐसे ही नॉलेज के दर्पण में, ऐसे ही नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तापन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। किससे किससे फरिश्तापन की झलक दिखेगी? अपने पुरुषार्थ में, पुरुषार्थ के आईने में अपने फरिश्तापन की स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है। पुरुषार्थ, पुरुष माना आत्मा, शरीर में रहते हुए कार्य करती टाइम में कैसे कार्य करती हूँ, सोचते कैसी हूँ, हर बार सोच आत्मा के गुणों के अंदर है या काम क्रोध ईर्ष्या मोह लोभ के अंदर है, तो वो दिखाई देता है। बाबा कहते हैं, बच्चे जैसे आईने में अपना स्वरूप दिखता है ना, ऐसे ही नॉलेज के दर्पण में, किसमें? नॉलेज, ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान एक शक्ति है, बाबा से मिल रहा है और ये सत्य ज्ञान है। ये ज्ञान से जो मिलता वो विनाश नहीं होता। दुनिया में ज्ञान से जो भी सुनेंगे, कथा कीर्तन पाठ पुराण करेंगे, वो थोड़े देर के लिए शांति देगा, थोड़े देर के लिए सुख का अनुभव करेगा, तो वो चिरंतर निरंतर नहीं आएगा साथ में। इसलिए बाबा कहते बच्चे, ऐसे नॉलेज के दर्पण में अपने पुरुषार्थ से फरिश्तापन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। जब तक फरिश्तापन की झलक स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। फरिश्ता से शुरुआत है। जब तक फरिश्तापन की माना लाइट के शरीर की स्मृति स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, तब तक भविष्य भी स्पष्ट नहीं होगा। यह संकल्प आता ही रहेगा, मैं ये बनूंगा या नहीं बनूंगा, शायद मैं बनूं या नहीं बनूं, क्या होगा? हाँ, व्यर्थ संकल्प आते ही रहेंगे। मैं बनूं या नहीं बनूं, बनूंगा या नहीं बनूंगा, हाँ, ये व्यर्थ आता रहेगा। लेकिन फरिश्तेपन की झलक स्पष्ट दिखाई देगी तो वह भविष्य भी स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, बाबा कहते हैं, वैसे तो अभी तुम्हारा भविष्य घूंघट में है, गुप्त है। जैसे चित्र का अनावरण करते हो ना, माना ओपनिंग, तो अपने फरिश्ते स्वरूप का भी अनावरण कब करेंगे? आप ही करेंगे ना, या चीफ मिनिस्टर चाहिए? क्या चीफ गेस्ट बुलावे? हाँ,
अपने फरिश्तेपन का ओपनिंग, अनावरण, अनुभव, उस स्थिति का अनुभव, अशरीरीपन का अनुभव। ये लाइट की बॉडी है, मैं हड्डी मांस का पुतला नहीं हूँ। हाँ, मेरे शक्ति के कारण, मेरे लाइट के कारण ये शरीर चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं भावना को व्यक्त कर रहा हूँ। तो मैं आत्मा लाइट हूँ, मैं प्रकाश हूँ। ये अभी तो ओपनिंग किया कि नहीं किया? कि बाबा कहते हैं जैसे पिक्चर को ओपनिंग के लिए किसी को बुलाते हो चीफ गेस्ट को, तो तुम्हारे फरिश्ते बन के ओपनिंग के लिए चीफ गेस्ट चाहिए। तो चीफ गेस्ट कौन है? परिस्थितियाँ, दुख, दर्द, मन का दुख, तन का दुख, धन का दुख, ये सब आएगा। क्या करेगा? याद बढ़ाएगा। याद बढ़ाएगा तो आत्मा की ज्योति जगेगी। जैसे कि अंतिम समय है किसी आत्मा का, क्या है? अंतिम समय है। तो क्या कहते? राम राम कहो। उसको कोई नहीं कहता अभी पत्नी कहा, अभी बच्चे कहा, अभी जमीन का, नहीं नहीं नहीं, राम राम कहो। क्यों? जाने का टाइम आ गया। तो ये चीज़ पहले ही करनी थी, ये चीज़ पहले ही करनी थी। तो जाना भी बहुत ऊंचा हो जाता, जाना भी इतना सुंदर हो जाता। जैसे कहते कि तुकाराम महाराज जी को, ज्ञानेश्वर जी को खुद भगवान लेने आए, ऐसे होगा जाना। तुम्हें इतनी सुंदर लाइट दिखेगी, तुम उड़ोगे, ना दुख है ना दर्द है, बैठे बैठे निकल गए। इतनी ऊंची अंतिम समय होगा। अभी से राम राम करेंगे तो, कर्तव्य कर्म करते करते करेंगे तो। प्यास लग गई और पानी पियोगे तो पानी पिए दिलाओगे तो बड़ी बात थोड़ी है। उसको प्यास नहीं है, पहले से इंतजाम करके रखो, तो जब जरूरत है तो यूज होगा। इसलिए बाबा ने कहा ना अव्यक्त मुरली में, दुआ देना है, दुआ लेना है, ये तुम्हारा काम है, लेकिन इतना दुआ का स्टॉक है जो मेरे विरुद्ध में कोई जाए तो बने। हाँ, मेरे विरुद्ध में जाए, मुझे अपोजिशन होगा, मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, तकलीफ भी देंगे, फिर भी तुम शुभ भावना शुभकामना दे सकोगे, उसका भला सोच सकोगे, इतना अंदर स्टॉक है, इतना बाबा से याद करके भरा है। पूछा ने बाबा ने। तो आज भी बाबा वही कहते हैं, बच्चे अपने फरिश्तेपन का अनावरण करने के लिए कोई गेस्ट तो नहीं चाहिए ना, बुलावे किसी गेस्ट को। यह पुरुषार्थ की कमजोर का पर्दा हटाओ, यह पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। यह पुरुषार्थ की कमजोरी का पर्दा हटाओ तो स्पष्ट फरिश्ता रूप हो जाएगा। अभी तो चलते फिरते ऐसा अनुभव होना चाहिए। क्या अनुभव होना चाहिए? अभी तो चलते फिरते ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा ना, साकार बाबा को देखा, चलते फिरते या तो फरिश्ते रूप का, नहीं तो भविष्य कृष्ण का ही अनुभव होता था। हाँ, साकार को देखा ना, क्या दिखता था? चलते फिरते ये तो फरिश्ता दिखते थे, या तो भविष्य रूप का अनुभव होता था जो नारायण बनने वाला है। हाँ, तभी तो औरों को भी होता था, उसको खुद को भी अनुभव होता था, तभी औरों को भी अनुभव होता था। हाँ, बाबा ने कहा अभी तो चलते फिरते ऐसा अनुभव होना चाहिए जैसे साकार को देखा, चलते फिरते या तो फरिश्ता रूप का या भविष्य रूप का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी ऐसा होता था अनुभव, क्योंकि वो स्वयं भी अनुभव करता था, तभी दूसरे को भी होता था। हाँ, मैं टीचर हूँ, मैं सेवादारी हूँ, यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है, वो तो स्थूल है। हाँ, मैं टीचर हूँ, मैं सेवादारी हूँ, यह तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब स्वयं को फरिश्ता रूप में अनुभव करो। हाँ, क्या करना है? सबके साथ फर्ज का रिश्ता है, लेकिन मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाना हूँ, मेरा घर परम धाम है, मैं इधर पाठ बजाने आया हूँ, ये मेरा स्टेज है, ये मेरी कर्म भूमि है, मेरा अपना घर ऊपर है, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं चेतना हूँ,
मैं मानूं तो भी मैं उसकी हूँ, नहीं मानूं तो भी मैं उसकी हूँ। मैं जानूं तो भी उसके पास ही जाने वाली हूँ, मैं नहीं जाने तो भी उसके पास ही जाने वाली हूँ। तो मेरा घर परम धाम है, मैं परमात्मा की संतान हूँ। तो मेरा परम पिता तो लाइट है, ज्योति है, तो मैं भी तो लाइट और ज्योति हूँ। तो मैं इस हड्डी मांस के शरीर में अपना पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। ये हमेशा अपने को भाव में हो जाए, फिट, स्मृति में फिट हो जाए। तो मैं ऊपर जाके बैठूं, चलो ऊपर बिंदी बन के, चलो सब घर में जाओ, बैठो बाबा के लाइट में, देखो बैठ गए ऊपर जाके, तुरंत बिंदी बन गए आत्मा, क्योंकि लास्ट का क्षण तो 1 सेकंड का होगा ना शरीर छोड़ने का। तो अभी प्रैक्टिस, मैं आत्मा बिंदी ने शरीर छोड़ दिया, मेरा पाठ खत्म हो गया का, उड़ गई ऊपर। लेकिन ऐसे नहीं उड़ रही हूँ, मुझे लेने के लिए बाबा की किरणें आई है। जैसे सूरज की किरणें धरा को छूती है ना, वैसे मेरे आकाश से पार मेरे बाबा की किरणें आई है, उस किरणों में मैं जा रही हूँ। इतना सुंदर स्वागत हो रहा है मेरा जाने के लिए भी। तो मैं पहुंच गई परम धाम, बाबा की किरणों में स्थिर हो गई। देखो बाबा के लाइट में मस्त लाइट बैठ गई, परम शांति। और फिर ऊपर से नीचे देख रही हूँ, अभी इतना छोटा सा दिख रहा है, इतना सा नकड़ा है, इतना राई समान मैं धरती को देख रही हूँ अभी ऊपर से। और इधर मेरा पाठ चल रहा है, ये मेरा शरीर है और ये सारा लाइट का हो गया है। इस मेरे अभ्यास से प्रकृति माँ भी पावन हो रही है, आत्माएं पावन हो रही है, मेरा हिसाब किताब चुकत हो रहा है, मेरे 63 जन्मों का सब चुकत हो रहा है। और मैं सारे रिश्ते बाबा के साथ जुड़ गए हैं, सभी से हिसाब किताब चुकत हो रहा है। जब चुकत हो रहा है तभी अभी बाकी क्या बचा, सबसे आनंद ही आ रहा है, सबसे सुख ही आ रहा है, सबसे शांति ही आ रही है। ऐसा अभ्यास करेंगे तभी जल्दी फरिश्तापन का अभ्यास पक्का हो जाएगा। तो बार बार ऊपर जाके बैठना, फिर नीचे देखना है, शरीर को देखना है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो अभी ब्रह्मा ने कैसे किया, चलते फिरते देखा ना साकार में, उसको फरिश्ते रूप का या भविष्य नारायण का अनुभव होता था, तभी तो औरों को भी उससे अनुभव होता था। हाँ, मैं टीचर हूँ, मैं सेवादारी हूँ, ये तो जैसा समय वैसा स्वरूप हो जाता है। अब को क्या करना है, अब स्वयं को फरिश्ते रूप में अनुभव करो, तो क्या होगा, औरों को भी साक्षात्कार होगा कि मैं भी आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मेरा जाने का समय निश्चित है, उसके पहले मुझे उचित कर्म करना है, मेरे कर्मचारी है, मनसा वाचा कर्मणा, कृति दृष्टि वृत्ति से मुझे ऊंचा कर्म करना है, अपना जमा का खाता अमर अविनाशी साथ में लेके जाना है। शरीर बार बार बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन मैं आत्मा अमर हूँ। एक बार इसमें जो स्टोर हो गया वो फिक्स हो गया, वो बदल नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चों, अभी स्वयं को फरिश्ते रूप का अनुभव करो, तभी साक्षात्कार होगा। हाँ, साक्षात्कार कौन सा है, साक्षात्कार का रूप तुम्हारा कौन सा है, फरिश्ता रूप। तो इसलिए हमें भी फरिश्ता दिखा ना, ब्रह्मा बाबा का लाइट का बॉडी दिखा ना, तो बाबा कहते साक्षात्कार का रूप कौन सा है, फरिश्ता रूप बनना साक्षात्कार का रूप है। तो चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप, तभी तुम्हारे कुल का पूर्वज आत्मा, हाँ, पूर्वज आत्मा बन के, वंशज आत्मा बन के दूसरे का भला कर सकेंगे, अपने कुल की रक्षा करेंगे, अपने पूरे कुल के डाल डालियों को पानी जाएगा, आपके द्वारा शक्ति जाएगी, सखा जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अभी क्या करो, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप, अगर साक्षात फरिश्ता नहीं बनेंगे तो साक्षात्कार भी कैसे कर सकेंगे। तो टीचर के लिए अब विशेष पुरुषार्थ कौन सा है, यही है कि फरिश्ता इस साकार सृष्टि पर आया हूँ और सेवा कर रहा हूँ, ऐसे स्मृति स्पष्ट हो जाए। हाँ, फरिश्ते प्रकट होते हैं ना, फिर समा जाते हैं। फरिश्ते सदा इस साकारी सृष्टि पर ठहरते नहीं, कर्म किया और गूढ़ा, कर्म किया और गायब। तो जब ऐसे फरिश्ते होंगे तो इस देह और देह के संबंध
पुरानी दुनिया में पाँव नहीं टिकेगा, हमेशा स्मृति स्वरूप बने रहेंगे। तब कहते हो ना कि हम बाप के स्नेह में हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाप कहाँ का रहने वाला है? सूक्ष्म वतनवासी है ना। हाँ, तो बाप सूक्ष्म वतनवासी और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी, तो स्नेह कैसे रहेगा बताओ? ताकत कैसे आएगी? तुम दिन भर रहोगे स्थूल वतन में, देह भान में, देह के संबंधों में, देह के कार्यों में, और तुम्हारा बाप है सूक्ष्म वतनवासी, तो कनेक्शन नहीं तो शक्ति कैसे आएगी? साथ कैसे बनेगा फिर? ब्रह्मा बाबा सुनेगा कैसे? तुम्हारी माँ भले आई है, माँ मदद करती है, माँ बाप को भी करने के लिए मजबूर करती है कि नहीं मेरे बच्चों को दर्द है, राहत दिला दो, लेकिन तुम्हें ऐसा लाइट के बॉडी का अनुभव करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों, कितने स्ट्रांग है, देखो नीचे बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब स्नेह क्या पैर, स्नेह कैसे मिलेगा? हाँ, बाप तो सूक्ष्म वतनवासी हो गया और आप सारा दिन स्थूल वतनवासी हो गए, तो भले स्नेह कैसे मिलेगा? तो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनो, बार बार लाइट की बॉडी सूक्ष्म वतन में जाके ब्रह्मा बाबा के सामने बैठो, उसके भावों में समा जाओ, बार बार उससे दृष्टि ले लो, उसके गोदी में सो जाओ, उसको हक करो, पूरी शक्ति खींच लो। ऐसा अभ्यास करना पड़े ना। हाँ, तो बाबा ने कितनी बड़ी बात कही ना, बाप है सूक्ष्म वतनवासी, तुम दिन भर खटपटी करते हो स्थूल वतन में, तो स्नेह रहता नहीं है। हाँ, और दिक्कत है तो बाबा को पता भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है ना। हाँ, अभी भले इसमें डेटेक का कार्ड है और दूसरे कंपनी का मैं वो लगा के रखूँगी तो थोड़ी मुझे नेटवर्क मिलेगा, नहीं मिलेगा। नेट का वर्क है, अंदर से गुप्त काम है सारा। तो भले मेरे पास ट्रू का कार्ड भी है, लेकिन मेरा डेटेक का सेटिंग है, तो डेटेक को ही ओपन करना पड़ेगा ना, मोबाइल डाटा। तो इसी तरह से अपना डाटा का भी है, गुप्त है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चों, और नेट है, जाला है, पूरा जाला है, प्राप्ति है तो प्राप्ति है, नहीं ये तो अलग है फिर ऐसे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों देखो, अब क्या करना है? अब सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनो, सर्व आकर्षण या लगाव के रिश्ते और रास्ते बंद कर दो, तो कहेंगे बाप के स्नेही हो गए। हाँ, सबके साथ आकर्षण और लगाव रखना है कर्तव्य कर्म करने के लिए, और सारा रिश्ता रखना है बाप दादा के लिए। तो बाबा कहते हैं तो बाकी सारे कार्य आसान हो जाएंगे। तुम्हारी स्टेज जब बाप दादा समान बनेगी तो तुम्हारे कार्य तो वो करने लग जाता है। तो मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, सर्व आकर्षण या लगाव से रिश्ते और रास्ते बंद कर दो, तो बाप के स्नेही बन जाएंगे। यहाँ होते हुए भी जैसे तुम यहाँ है ही नहीं, वही तुम्हारे सारे कार्य कर रहा है। यह है तुम्हारी लास्ट की स्टेज। विशेष सेवार्थ निमित्त हो ना। क्यों हो तुम यहाँ पे? सेवार्थ निमित्त हो, तो पुरुषार्थ में भी विशेष होना चाहिए ना। जब दूसरे को चलते फिरते ये अनुभव होगा कि आप लोग फरिश्ते हैं, ये लोग कोई शक्ति को लेके घूम रहे हैं, ऐसे सबको अनुभव होगा, तो दूसरे भी प्रेरणा ले सकेंगे ना। अगर साकार सृष्टि की स्मृति से परे हो जाओगे तो ही छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, साकार सृष्टि के स्मृति से परे हो जाओगे तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं होगा, होना ही नहीं फिर। हाँ, अगर यहाँ छोटी छोटी बातों में फंसोगे तो वो स्मृति नहीं बनेगी, तो स्नेह मिलेगा नहीं, स्नेह तो शक्ति भी नहीं। तो बाबा कहते तो आप क्या करना है? हाई जंप, स्मृति की हाई जंप लगाओ, साकार सृष्टि से एकदम फरिश्ते की दुनिया में। वह फरिश्ता स्वरूप इसको ही कहते हैं हाई जंप। लाइट की शरीर को अनुभव करो तो छोटी छोटी बातें शोभेगी नहीं, छोटी छोटी बातें आप ही ख़त्म होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा थोड़ी कहा कि मैं तो शांत, मुझे क्रोध ख़त्म करना है, मुझे ये ख़त्म करना है, नहीं, डायरेक्ट फरिश्ते के इसमें स्थित हो जाते थे, अपने आप सारी चीज़ें टूट के निकल गई, पता भी नहीं चला उनको। तो बाबा कहते, क्या कहते बाबा? तो क्या हो जाएगा? हाँ, फरिश्ता स्वरूप होगे ना तो हाई जंप, तो छोटी छोटी बातें शोभेगी नहीं, आएगी नहीं। तो यह बाप की विशेष सौगात है तुम्हारे लिए। हाँ, सौगात पाने के लिए सुनना भी पड़े,
आज्ञा का पालन करना पड़े। जैसे मन को स्मृति को बनाना है वैसे बनाना पड़े। तो बाबा कहते ये बाप की विशेष सौगात है। सौगात लेना अर्थात फरिश्ता स्वरूप बनना। तो बाप भी यह फरिश्ता स्वरूप का चित्र सौगात में तुम्हें देते हैं। ऐसे सौगात से पुरानी बातें सब समाप्त हो जाएगी। क्या, क्यों, कैसा, ये रट नहीं लगाना है। निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्ति होगी ना तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाओगे। आज ऐसे अनुभव किया, आज ऐसे हुआ, बाबा ने ऐसे मदद की, तो आपको बधाई हो, खुशखबरी सुनाई कि बाबा ने सोने दिया, तभी नींद लगी और क्लास में पहुंचे। हिसाब किताब कड़ा था फिर भी पार किया, बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, जब ये तीनों शक्तियाँ होगी ना तो ही एक दूसरे को खुशखबरी सुनाओगे। पता है बाबा ने आज ऐसी मदद की। अगर खुद में परिवर्तन नहीं तो दूसरे में भी परिवर्तन नहीं ला सकोगे। अच्छा चलो, परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल है, परिवर्तन शक्ति वाला ही सफल है। प्रश्न, किसी भी प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता है? जी, उत्तर परिवर्तन करने की शक्ति। जैसे कि अभी दर्द नहीं था, रोज अच्छे से साथ दे रहा था ये रथ, हाँ ये सारथी को ये रथ रोज साथ दे रहा था, अभी दर्द शुरू हुआ, फटाफट इलाज भी करो, उपाय भी करो, गलती को भी सुधारो और बाबा की याद भी करो। तड़पड़ में मत लगो। बस आपको पता है ये मेरा रथ है, मैं तो शक्ति आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला भी नहीं सकता। ये मेरे रथ को दर्द है, ये मेरे रथ को तकलीफ है। ऐसे भाव क्रिएट करते ही स्नेह जुड़ेगा, शक्ति आएगी, हिसाब किताब काटने में मदद होगा। बाप नहीं करेगा तो कौन करेगा भले हमें मदद? वो भोलेनाथ नहीं करेगा, वो पाप कटेश्वर मदद नहीं करेगा, वो वैद्यनाथ मदद नहीं करेगा, वो भूतनाथ मदद नहीं करेगा, तो कौन करेगा भला? और हम बच्चों को नहीं करेगा जिन्होंने उसको जाना है, जिसने उसको पकड़ा है, हाथ पकड़ा है, चला रहा है। बच्चे चलो, ये दुख से पार होना है, बच्चे चलो, तुमने बहुत भक्ति की, मैं आया हूँ तुम्हें उठाने, बच्चे चलो मेरा हाथ पकड़ो। तो हाथ उसका आज्ञा का पालन करना, उसका हाथ पकड़ना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, किसी भी चीज़ को, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष कौन सी शक्ति चाहिए? उत्तर में परिवर्तन करने की शक्ति। तो जब भी दर्द है, अभी दर्द नहीं है तो अच्छा है, दर्द शुरू होते ही उतना ज़्यादा याद, ये परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे उतना ज़्यादा, अभी तो खुश हूँ ना मैं, रथ मदद कर रहा है, जैसे दर्द आएगा तो दूसरी एक्शन होगी, वो भी है, लेकिन उसमें हमारा परिवर्तन होगा बाबा की याद का परिवर्तन, स्थिरता का परिवर्तन, लाइट लेने का परिवर्तन, वो बार बार कोई ना कोई अभ्यास करने का परिवर्तन। ये बाबा कहते हैं जब तक परिवर्तन करने की शक्ति नहीं होगी तब तक निर्णय को भी प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते, क्योंकि हर स्थान पर, हर स्थिति में, चाहे स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति हो, परिवर्तन ज़रूर करना पड़े, परिवर्तन ज़रूर करना पड़ता है। जैसे सफलता मूर्त बनने के लिए संस्कार, स्वभाव परिवर्तन करना पड़ता है ना, वैसे ही सेवा में भी अपने विचारों को कहीं ना कहीं परिवर्तन करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा ही ठीक है, नहीं, परिवर्तन करना पड़ता है। परिवर्तन शक्ति वाला कैसे भी परिस्थिति में सफल ही हो जाता है। परिवर्तन शक्ति वाला कैसे भी परिस्थिति में सफल हो ही जाता है, क्योंकि वह क्या हो गया, बहुरूपी बन गया बाप जैसे। बाप भी जिसको जैसे ज़रूरत है वैसा पहुंच जाता है, और तुम भी परिस्थिति में तुरंत परिवर्तन करते हो, तो तुम क्या हो, बहुरूपी हो ना, जैसा ज़रूरत वैसा रूप बनाते हो, तो सफलता तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। हाँ, प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। प्लान को सेवा में लाएंगे और पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, तो दोनों के लिए परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। हाँ, नॉलेजफुल होने के नाते यह तो निर्णय कर लेते हो कि यह तो होना चाहिए। हाँ,
नॉलेजफुल होने के नाते यह तो निर्णय कर लेते हो कि ये होना चाहिए, हाँ ऐसे सेवा होनी चाहिए, मुझे ऐसे गुणों को धारण करना चाहिए, मेरी दृष्टि वृत्ति कृति ऐसे बननी चाहिए, निर्णय तो कर लेते हो, लेकिन परिवर्तन नहीं होता। क्यों? इसका क्या कारण है? परिवर्तन शक्ति की कमी। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सर्व के स्नेही होंगे। तो इनको भी सल्यूट करेंगे अंकल। मन में इतना दर्द था लेकिन क्लास में गई, बहू भी देखेगी। तो बाबा ने क्या कहा? जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सर्व के स्नेही भी होंगे और सदा सफल भी होंगे। दो दो लॉटरी मिली। हाँ, संकल्प में दृढ़ता लाने से प्रत्यक्ष फल भी निकल आता है। बाबा की मदद का प्रत्यक्ष फल भी निकल आता है, लेकिन संकल्प में क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, तो प्रत्यक्ष फल निकल आता है। परिवर्तन करके सफल बनना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। सफलता मूर्त का आह्वान कर रही है। सफलता क्या कर रही? तुम्हारा ही आह्वान कर रही है। सफलता मूर्त का आह्वान कर रही है कि सफलता मूर्त आवे तो मैं उनके गले की माला बनूं। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे सफलता मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम मीठे प्यारे फरिश्तापन के स्वरूप में स्थित होने वाले सफलता मूर्त बच्चों का परिवर्तन करने वाले बच्चों का बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। हम हैं सद्बुद्धि से सब कुछ